बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, ये वीडियो 24 सितंबर 2024 ट्यूसडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे मीडियम इम्पैक्ट डेटा है कंपोजिट हाउस प्राइस इंडेक्स का, और उसके बाद हाई इम्पैक्ट डेटा है 7 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। और ये डेटा इसकी जो फोरकास्ट है डॉलर के हक में शो हो रही है। जी फ्रेंड्स, मैंने कल भी बताया था और इससे पहले भी मैं बताता आ रहा हूँ कि जो भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं या इवन मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, वो गोल्ड का ट्रेंड नहीं बदल रही, बल्कि सिर्फ रिट्रेसमेंट दिलवा रही हैं गोल्ड को। आज भी आपने ऐसा ही देखा और इससे पीछे भी यही कुछ नज़र आ रहा है। जी फ्रेंड्स, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देख लें, वर्ल्ड न्यूज़ देख लें तो यूएस सेंड्स एडिशनल फोर्सेस टू मिडिल ईस्ट एज टेंशन सोर। लबनान, हिजबुल्लाह, फ़लस्तीन, इसराइल, इनकी टेंशन बहुत बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका इजाफी फौज मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहा है। इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे ज़रूर रहेगा और गोल्ड ऊपर की तरफ इसका रुझान, इसका ट्रेंड ज़्यादा रहेगा। जी फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और जो आज के लिए वीडियो बनाई थी मैंने, उसको रिकैप भी कर लेते हैं। ये सेल जोन मैंने दिया था, ये टेस्टेड सप्लाई थी। मैंने बोला था कि यहाँ से आप सेल ना करें क्योंकि मार्केट इसके ऊपर क्लोज थी बिल्कुल, और ये टेस्टेड सप्लाई थी, इस वजह से यहाँ से सेल मैंने मना की थी। इसको डेल कर देते हैं और ये जोन मैंने बताया था सेल का 2630 से 2638। मार्केट सुबह अर्ली मॉर्निंग 2631 लगाने के बाद नीचे आई और 2613.7 लगाया, और नीचे बाय का जोन जो दिया था 2611.6 से लेके 2615.1 पिन पॉइंट इस जोन को टेस्ट किया और फिर ऊपर गई और ऊपर इसने अपना हाई लगाया 2634 और वहां से दोबारा इसी सेल जोन से दोबारा सेल लाई नीचे 2626 तक। अभी गोल्ड जो ट्रेड हो रहा है वो 2628 के पास है। जी फ्रेंड्स, आज सेल का जोन 2 दफ़ा रिस्पेक्ट हुआ, बाय का जोन 1 दफ़ा रिस्पेक्ट हुआ और दोनों जोन से अच्छा प्रॉफिट मिला। जी फ्रेंड्स, मंडे के लिए गोल्ड क्या कर सकता है? ट्रेंड बुलिश है। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ दिखा रही हैं कि मज़ीद गोल्ड अप जा सकता है, और ये H4 की ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये मैंने सेल जोन ड्रा किया था और बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट हुआ, 2 दफ़ा रिस्पेक्ट हुआ। अब जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को भी हमने माइंड में रखना है, और ये प्रीवियस डे का जो था डेली पिवट पॉइंट था, इसको डल कर देते हैं। ये सुबह फिर यहाँ पे मार्क करूंगा मैं और सुबह जोन भी शेयर करूंगा ग्रुप्स में, देख लीजिएगा कि डेली का पिवट क्या है। अभी मार्केट क्लोज हो लेने दे। जी फ्रेंड्स, अगर इस एरिया में देखें तो बर्गर पैटर्न बना हुआ है, बाय इनगल्फिंग बनी, फेल हुई, ट्विज़र टॉप बना, वांडा के चार्ट पे, एक्सनेस के चार्ट पे या बाकी ब्रोकर्स के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे सेल इनगल्फिंग बनी हुई है और फिर सेल इनगल्फिंग फेल हुई, मार्केट बाय की तरफ चली गई।
ठीक, मार्केट ने कंफ्यूज जरूर किया, लेकिन हम अपने एनालिसिस के साथ थे, यहां से अच्छा प्रॉफिट लिया सेल और बाय के जोन से। जी फ्रेंड्स, अब कल मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न कुछ नहीं बता रहा। ट्रेंड लाइन असेंडिंग चैनल की बता रही है कि यहाँ से सेल आएगी, लेकिन 2 दफ़ा सेल आ चुकी है। न्यूज़ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ बाय की हैं, ट्रेंड भी बाय का है। तो अब इस जोन में देखते हैं, सेल जोन में पहले, कि H1 में कोई इंडिकेशन है सेल की। जी, एक इंडिकेशन है, लेकिन वो टेस्ट हुई और फेल हुई और उसकी लिक्विडिटी स्वीप होकर फिर मार्केट नीचे आई। मतलब H1 में कोई कंफर्मेशन नहीं है। जी, M30 में चले जाते हैं। जी, M30 में भी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से सेल आएगी। जी, फिर इससे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। H4 में भी चेक कर लिया, H1 में भी, M30 में भी, और M15 में अब चेक कर लेते हैं। जी, M15 में भी यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल आ सकती है, लिहाजा यहाँ पे हम सेल का जोन नहीं बनाएंगे, इसको चेंज कर देंगे। सिंपल इज दैट। सेल कहाँ से करेंगे? मैंने रेजिस्टेंस से मार्क की थी, ग्रुप में शेयर की थी। जो रेजिस्टेंस बन रही है, अगर इधर से मैं डेली की ओपन करूं, डेली की 2500, और अगर मैं वीकली की कर दूं रेजिस्टेंस, तो मैं वीकली रेजिस्टेंस से इसको सेल करूंगा। जी फ्रेंड्स, मेरा सेल जोन चला जाता है ऊपर 2000, इसे थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, 2648 और 2640। ये मेरा सेल जोन बन जाता है। इसको मैं मार्क कर लूं, 2648, 2640। जी, यहां से सेल करेंगे और बाय कहां से करेंगे? बाय यही हमारी अनटेस्टेड डिमांड जोन था, ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। और अगर हम बाय की कंडीशन में देखें तो H4 में यहाँ पे बाय सेल इनगल्फिंग रिसेंटली फेल हुई है, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंफर्मेशन लेंगे हम H1 से। जी, H1 से जो बाय बन रही है 23.5 से लेके नीचे 21। जी, ये, और इसके बाद मैं इसकी कंफर्मेशन लूँगा 2H टाइम फ्रेम में। जी, इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर किया जा सकता है 2H टाइम फ्रेम के लिहाज से, और इसकी कंफर्मेशन में M30 में भी ले लेता हूँ। जी, M30 में भी ये ऑर्डर ब्लॉक है, और 3 जोन में ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। और ये M30 में इस ट्रेंड लाइन के भी ऊपर है, जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो लिहाजा ये हमारा बाय का जोन हो गया। 2626, 2621 से लेके 2640
24.5 2625 कर लें जी। 2621 से 2625 बाय जी, ये हमारा जोन हो गया। ट्यूसडे के लिए हमारे ये 2 जोन होंगे और नीचे ये बैकअप जोन, यहाँ से दोबारा और ऊपर ये देखें तो इक्वल लो भी लगे हुए हैं। H1 में दोबारा इक्वल लो, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी इसने टैप किया, तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। नीचे ये जो अगला बैकअप जोन है जो आज रिस्पेक्ट हुआ है, तो इससे अगर यहाँ से बाय मिस हो गई या फेल होगी तो नीचे से बाय करेंगे। और नीचे ये वाली जो बाय है इनको मैं डेल कर देता हूँ, मार्केट यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। अब जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर हमारा क्रूड ऑयल असेंडिंग चैनल में जा रहा था। मैंने ये बाय का जोन दिया था, मार्केट इस बाय के जोन से अप हुई। अब कहाँ तक गई? ये बाय का जोन था 70.25 से 70.88, तो मार्केट यहाँ इस बाय जोन में आके 71.63 तक अप हुई। उसके बाद यहाँ से इसने एकदम क्रैश लिया और मार्केट नीचे आई और असेंडिंग चैनल को ब्रेक कर दिया। ऊपर सेल का जोन दिया हुआ था, मैं यही कह रहा था कि यहाँ से सेल आएगी, इस सेल जोन में जाए, लेकिन मार्केट यहाँ जाने से पहले सेल की तरफ भागी है। बाय जोन रिस्पेक्ट 2 दफा करने के बाद आई डे टाइम में ये सेल की तरफ आई है। मतलब कि ऊपर जो भी सेलर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, उनको इंटरेस्ट नजर आ रहा है, वो इससे पहले ही सेल ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब ये वाला बाय जोन हमारा खत्म हो गया। 2 दफा रिस्पेक्ट हुआ, तीसरी दफा फेल हुआ और यहाँ पे बाय का सेटअप बना और उसके बाद फिर सेल का सेटअप बना। तो ये हमारा सेल जोन होगा, नया सेल जोन होगा जी। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 70.67 से लेके 71.58। ये मैं कोऑर्डिनेट्स लगा देता हूँ। 70.67 से लेके 71.58 ये हमारा नया सेल का जोन होगा। अगर ये H4 क्लोजिंग इसके नीचे दे जाती है तो इसको टेस्ट करके नीचे आती है तो आप सेल करें। क्रूड ऑयल डेली टाइम फ्रेम में अभी भी सेल ट्रेंड में है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें, H4 में ये बैड ट्रेंड में आया था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ये अपना प्रीवियस जो लो था वो ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो सका, वहां से ये नीचे आ गया। नेक्स्ट इसकी बाइंग कहां से करेंगे? ये इसकी बाइंग अनटेस्टेड कोई जोन कोई भी नहीं है। इसको एक दफा डिप ले लेने दें, फिर बॉटम से लॉन्ग के लिए फिर बाय करेंगे। अभी जो बायर हजरात हैं जिनने नीचे से बाय किया था उनके लिए अलार्मिंग कंडीशन होगी। मैंने 72 का बोला था कि वहां पे प्रॉफिट फर्स्ट टीपी लेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुक करके सेल की तरफ देखना चाहिए। एक और डिप आएगा क्रूड ऑयल में, लग यही रहा है जी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेयर हमारा BTC USD। मैंने बोला था कि अगर स्कैल्पिंग जोन से ऊपर गया तो इस सेल जोन से हम सेल करेंगे और इस सेल जोन से दोबारा सेल आया और अच्छा सेल आया 64,700 लगाने के बाद मार्केट आई है 63,150 तक और अभी इस स्कैल्पिंग बाय जोन में नहीं आई। जैसे इस स्कैल्पिंग बाय जोन में आएगी हम बाय करेंगे। और अब इस स्कैल्पिंग बाय जोन से भी अगर आई, कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कि इस स्कैल्पिंग बाय जोन में आए और तब इस सेल जोन तक इसको होल्ड करेंगे और यहाँ से सेल लेंगे। लेकिन अब इस स्कैल्पिंग जोन से भी बाय गई तो इससे सेल नहीं लेंगे, 2 दफा सेल आ चुकी है। टाइम कम है, मैं जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ। तो यही 2 जोन, ये एक जोन है बाय का और दूसरा बैकअप जोन ये है। और सेल नेक्स्ट हमारी होगी 68 और 70 से जी फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।